जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। तो एक बार राजा के कोढ़ हो रहा था, कोढ़ की बीमारी थी। तो राजा के पुत्र और परिवार वालों ने राजा को एक सोने के कक्ष में बिठा दिया और राजा की सेवा के लिए कोई नगरी में से कोई आदमी सेवा के लिए नहीं आया। पुत्र रानी सब सेवा करना बंद कर दिया। तो राजा की सेवा करने के लिए नगर में एक भी आदमी सेवा के लिए नहीं मिला। तो एक सैन नाम का आदमी था, तो उसका नाम था सैन भगत। तो सैन भगत भक्त करता था भगवान की, लेकिन सैन भगत के कानों में ये आवाज़ आई कि राजा की कोढ़ की बीमारी हो गई और राजा की सेवा करने वाला कोई नहीं। उसका सब परित्याग कर दिए। धन होते हुए भी नगर का राजा में पूरे नगर में एक आदमी सेवा करने वाला उसको नहीं मिला। पत्नी नहीं करी, बेटा नहीं करा, नगरवासी नहीं करे, आसपास के लोग नहीं करे। तो वहाँ सैन भगत आया और सैन भगत सुना तो भाई ये सेवा मैं करूँगा। तो राजा का बेटा उसको नौकरी पर रख लिया और बोला कि सैन भगत, आज से तेरे को हम 1 रुपया रोज़ का देंगे, लेकिन राजा की सेवा तेरे को यही करनी है कि रोज़ इनके जख्मों को साफ करके पट्टी बांध के तेरे को जाना है। बोला ठीक है महाराज। तुम क्यों नहीं करते हो? बोला हमारे को इसी कोढ़ से इतनी बदबू आती है, तो हम इसके पास में जाएंगे तो हम इनसे पहले हम शरीर छोड़ देंगे। तो बोला नहीं, आज से मैं करूँगा। तो सैन भगत उसकी सेवा में लग गया। राजा की सेवा करता रहा करता रहा करता रहा। लेकिन ध्यान रखना, सैन जिस दिन तू नहीं आएगा उस दिन तेरे को नौकरी से बैठा देंगे और तेरे को मृत्यु दंड भी दे देंगे। तो साहब ऐसे करते करते एक दिन सैन भगत के घर पे कम से कम 20 संतों की टोली आ गई। वो सैन को बोली कि सैन, हम तेरे घर पे खाना खाना चाहते हैं। सुबह का टाइम, अब देखा, सैन सोचा कि अब राजा की नौकरी नहीं करेंगे तो राजा दंड भी देगा, मृत्यु दंड भी दे सकता है। अगर राजा की नौकरी करने के लिए चलते हैं तो फिर ये संत भी श्राप दे सकते हैं। राजा की नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन संतों की सेवा करने का अवसर दोबारा मिले या ना मिले। और वो भी 20 संत अपने घर पे आ गए। तो राजा की बात को भूल कर संतों की सेवा में लग गया। तो संत ये बोले कि हम 2 दिन तेरे यहीं रहेंगे। वो देखा कि 1 दिन के लिए रुके थे, अभी आज और रुकेंगे तो राजा ज़रूर अपने को दंड देगा। लेकिन फिर भूल गया, फिर संतों की सेवा में लग गया। संत फिर बोले कि हम तो आज और रुकेंगे। बोले आज और रुको। ऐसे करते करते संत 4 दिन रुक गए। 4 दिन रुक गए तो संत चले गए। संतों को विदा कर दिए, अच्छी तरह सेवा करी और सैन भगत सब संतों को विदा कर दिए। विदा करते ही अब 4थे दिन सैन भगत राजा के दरबार में गया। तो राजा के दरबार में गया तो राजा से पहले डर रहा था सैन, ये देखा कि क्या पता क्या दंड देगा। तो जाते ही राजा के पास खड़ा हुआ और राजा ने बोला, बेटा, आवाज़ लगाकर बेटे होके बोले, सैन तू आ गया? तो सैन डरने लग गया बहुत ज़्यादा कि क्या पता राजा क्या दंड देगा। अरे बोला, सुन, तू मेरे पास आके बैठ। तो बैठा। बोला, महाराज बोलो। अरे बोला, सैन, आज से मैं तेरा 1 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया। पहले तेरे को 1 रुपया मिलता था, आज से तेरे को 1 रुपया दूंगा बढ़ा के, तो 2 रुपये रोज़ तेरे को मिलेगा। क्यों? कि जितनी 4 दिन में तू मेरी सेवा किया है, ऐसी सेवा मेरी कभी नहीं किया तू। तो राजा की बात को सुन के सैन भगत के आंखों में आंसू आने लग गया। बोले, तू रो रहा क्यों है? तेरी तो मैंने 1 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया, तेरे को कुछ होना चाहिए। बोला, कुछ नहीं महाराज, मैं तो 4 दिन से आपके द्वार पे आया ही नहीं, तो फिर मेरी सेवा कौन किया? देख, मेरे शरीर का सारा कोढ़ मिट गया, मैं निरोग हो गया। वो कौन था?
बोला वो खुद परमात्मा कृष्ण खुद मेरा रूप बना के सैन भगत का और आपकी सेवा में लग गया। क्यों मेरे घर पे संत आ गए थे, महाराज मैं 4 दिन से आपके पास आया ही नहीं। तो राजा सैन भगत को परमात्मा का भक्त मानकर अच्छा भक्त प्रतिष्ठा किया और बोले तू एक संत है और संत भी प्रमुख परमात्मा का अंश है तू, तो आज से तेरे को काम करने तो नहीं और हमने तेरी से हाथ लगवा सेवा करिए, आज से हम आपकी सेवा करेंगे। आपकी वजह से भगवान खुद मेरे हाथ लगाए और मेरा कोढ़ की बीमारी मिट गई। मेरा बेटा भी मेरे को त्याग कर दिया, लेकिन आज से फिर मेरे को राज्य मिल गया, मैं आज से फिर राजा बन गया और सेवा करूँगा लोगों की। लेकिन फ़र्क ये हो गया जिस दिन राजा की सेवा के लिए कोई नहीं है, नहीं पूरी प्रजा की सेवा में राजा उस दिन से लग गया कि जितना भी धन है इस प्रजा के लगा दो, दुखी की दुख दूर करो। लेकिन सैन की तरह अपना भक्त होते हुए भी ये नहीं बताया कि मैं भक्त हूँ और मेरी सेवा किया। मेरी बीमारी कोढ़ को साफ करता रोज़ और कपड़ा बांध के जाता था, आज इसकी वजह से भगवान खुद मेरे आगे सेवा की। तो राजा की आंखों में से पानी आने लग गया और बोला कि आज से मैं पूरी प्रजा के ही मेरा शरीर काम में ले लूँगा, जो भी कोई काम बताएगा उसका सेवा पहले करूँगा, उसका दुख पहले दूर होगा। ऐसा सैन भगत था तो राजा का पीड़ा दूर हो गई। बोलो उस भगत और भगवान की जय।